अब पबजी हो या बीजीएमआई, इन दोनों में एक चीज कॉमन है। हेलो जी। कुआरी आजा कुआरी। तो कोचिंग की या कोचिंग की। माँ चोट डालूंगा कोचिंग की जाके बहन के लौड़े मादर चोट क्या बोल रहे तू चूतिया मैं। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। हमें तो हाथ मिलाए गले मिले एक दूसरे से। तो भाई लोग कैसे हो? ये मेरे दिन का पहला गेम प्ले था और मुझे पहले ही मैच में हैकर मिल गया। अब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इस मैच में एक हैकर है जो कि काफ़ी सारे बंदों को मार रहा है, पर जब मैं उससे मरा तो मुझे लगा वो एक लेजिट बंदा है, मतलब रियल बंदा है। लेकिन जब मैंने उसको स्पेक्टेट करा, उसकी केडी वगैरह देखी, तो वो एक हैकर ही था। फिलहाल उस बारे में बात करेंगे थोड़ी देर से। मैं कूदता हूँ इस वाले इवेंट पर। अगर आप इस वाले इवेंट पर लैंड कर रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लैंडिंग, और वो मुझे बताया इस वाले बंदे ने। मैं यहाँ पर लैंड करता हूँ, मुझे मिलती है यहाँ पर हनी बैजर, और तभी मेरे सामने ठीक एक बंदा कूदता है बहुत ज़्यादा लेट। पहले मैं ये वाला बॉक्स खोल रहा होता हूँ और फिर मैंने इसको देखा। अब ये यहाँ से बच जाता है, मैं इसको पुश करता हूँ। बहुत बुरा लगा भाई इस बंदे के लिए। ये बंदा अपनी खराब लैंडिंग की वजह से यहाँ पर मारा जाता है। वैसे आप लोग बताओ कि आप लोगों में से कौन कौन रैंक पुश कर रहा है, और अगर रैंक पुश कर रहे हो तो किस टियर पर हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब मैं यहाँ पर आराम से अपनी लूट पूरी कर रहा था, तभी यहाँ पर एक बंदा आता है मेरे घर के ठीक नीचे, और मैं उसको देखने के लिए बाहर जाता हूँ। तभी उस बंदे की फाइट हो जाती है किसी दूसरे कैंपर से। अब उसमें से एक बंदा मारा गया, बचता है ये वाला बंदा। अब जैसे मैंने इस वाले बंदे को मारा ना, तभी एक फरिश्ता आते हैं मेरे घर के नीचे वाले कमरे से। मुझे लगा ये भी कैंपर ही होगा जो मेरे घर के नीचे ही बैठा है, लेकिन एक बॉट। अब जैसे इस वाले बॉट को मारा तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी लूट चाहिए थी, और यहाँ पर मुझे AW में मिल जाती है। मैंने सोचा यहाँ पर सारे बंदे मर चुके हैं तो क्यों ना बाहर जाकर अपनी लूट करी। अब जैसे भी अपने घर से बाहर आता हूँ लूट करने के लिए, और यहाँ पर लूट कर ही रहा होता हूँ, तभी मुझे यहाँ पर साउंड आता है एक बंदे का। ये बंदा यहाँ पर बहुत देर से कैंप करके बैठा हुआ था, और इस बंदे ने यहाँ पर काफ़ी सारे बंदों को यहाँ पर मार रखा था कैंप कर करके। मैं ट्राई करता हूँ उसको ग्रेनेड या मौली से मारने की, तो देखो खत्म हो गया ये वाला बंदा। इस बंदे के साथ साथ अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचा था, ऐसा मुझे लग रहा था। इस बंदे को मारने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने घर में वापस, क्योंकि जिस घर में मैं था उसमें नेट या मॉली करना ज़्यादा आसान था। जिस तरीके से मैंने उस वाले बंदे को नेट से मारा, इसी तरीके से कोई और बंदा ही मुझको वहाँ पर नेट से मार सकता था। इसीलिए मैं अपने घर में वापस आ जाता हूँ, और मैं यहाँ पर होल्ड कर रहा होता हूँ, तभी मुझे एक बंदे का साउंड आता है। अब ये तो था एक बॉट, लेकिन इस बॉट के अलावा यहाँ पर एक और बंदा था जो बहुत देर से मेरे ऊपर नज़र रखे हुए था। अब जैसे ही मैं यहाँ पर स्कोप ऑन करके बंदों को देख रहा होता हूँ, तभी मेरे ऊपर फायर आता है। मुझे लगा था कि यहाँ पर सारे बंदे खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये आखिरी बंदा यहाँ पर कैंप कर रहा था, और ये बंदा मेरे ऊपर पुश करता है। मैं इस बंदे को नेट से मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन इन घरों में स्पेस काफ़ी कम होता है, जिस वजह से नेट ठीक से नहीं लग पाता। और जब इस नेट से कुछ नहीं होता तो मैं एक और नेट निकालता हूँ, एक और नेट से इसको मारने का ट्राई करता हूँ, और ये इस बार ही बच जाता है। ये बंदा मेरी सीढ़ियों के जस्ट नीचे बैठा हुआ था और वहाँ से एंगल बना रहा था। ये बंदा मुझे 1 मिनट के लिए दिखता भी है, लेकिन मैं उसको मार नहीं पाता, और इतने वो मुझे डैमेज कर देता है। अब जैसे ही वो बंदा मुझे डैमेज करता है, वो बंदा मेरे ऊपर आता है, और मैंने मॉली निकाली, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने सोचा यहाँ पर मॉली मारकर उस बंदे को कुछ सेकंड्स के लिए रोक लूँगा और मैं बूस्ट कर लूँगा, लेकिन इतने वो बंदा मेरे ऊपर आ जाता है। खैर रिकॉल होने के बाद मैं आता हूँ इस वाले कंपाउंड पर, यहाँ पर लूट पाट करता हूँ, और जो मुझे चाहिए होता है यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, एक आध बॉट को मारता हूँ, और निकल पड़ता हूँ तीसरे जोन के सेंटर को होल्ड करने के लिए। मुझे पता था कि जोन के अंदर यहाँ पर एक छोटी सी शैक है जहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकता हूँ, नेक्स्ट जोन का इंतजार कर सकता हूँ, और होता भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन वहाँ पर अगला जोन नहीं बनता। तो निकल पड़ता हूँ मैं जोन के सेंटर को होल्ड करने के लिए, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। केवल यही एक ऐसी शैक थी जिसके अंदर कोई बंदा नहीं था, तो मैं यहाँ पर अपनी बग्गी लगाता हूँ और थोड़ी देर के लिए होल्ड करता हूँ। लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि जो हैकर है ना, वो मेरे जस्ट पीछे ही है और दूसरे बंदों को मार। और जब मैं यहाँ पर लेटा वो हैकर पीछे फाइट कर रहा था, और उसकी गोलियाँ मेरे आसपास से होकर निकल रही थी, जैसे वो मेरे ऊपर ही मार रहा है, लेकिन वो फाइट कर रहा था किसी दूसरे बंदे के साथ। तो मैंने इस चीज़ को इग्नोर करा, और मैं यहाँ पर दूसरे बंदों को स्पॉट करने लगा, और तभी उस हैकर की एंट्री होती है।
इस बंदे की सारी गोलियां मेरे हेड पे लगती हैं और शायद से ये लेजेंड बंदा हो, लेकिन आप ये देखो इस बंदे ने पूरे मैच में 20 किल किए होते हैं और इसकी केडी 8.5 की होती है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये बंदा हैकर है या फिर नहीं। अब ये वाला मैच देखो भाई, अब इस वाले मैच में ना मेरी जो किस्मत है ना भाई, वो हमेशा सेकंड नंबर पे ही आके अटक जाती है। अब इस वाले मैच में मैं जाता हूँ थर्ड जोन का सेंटर होल्ड करने के लिए। मैं अभी जोन में ही था, लेकिन मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं अगला जोन भी मेरे ऊपर नहीं बनेगा, इसलिए मैं अपनी गाड़ी पकड़ता हूँ और सीधे निकलता हूँ थर्ड जोन के सेंटर पर। जो भी मेरे भाई इस वाली वीडियो को देख रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग रैंक पुश कर रहे हैं सोलो डुओ टीपीपी, और अगर उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी बद्दुआ भाई लगेगी तुम लोगों को। सोलो डुओ स्क्वाड किसी में भी कर रहे हो ना, सब में माइनस पड़ेगा बहुत भयंकर, तुम्हारा कॉन्कर नहीं होगा इस बार। जल्दी जाके सब्सक्राइब करो। खैर ये तो हो गई भाई मजाक वाली बात। मजाक से हटके मैं आता हूँ इस वाली साइड के ऊपर, और इसमें आधा 1 मिनट काटता हूँ जब तक कि जोन नहीं बन जाता। और मुझे लग रहा था भाई क्योंकि इसके ऊपर जोन नहीं बनेगा, तो मैं जाता हूँ एक स्नाइपर टावर के पास, जो जोन के सेंटर में तो नहीं लेकिन एज में था। तो मैं उस बॉस टावर के ऊपर मार्क करता हूँ और अपनी गाड़ी पकड़ता हूँ, सीधे निकलता हूँ उस बॉस टावर के लिए। जब मैं इस बॉस टावर को होल्ड करने के लिए जा रहा था ना भाई, तो मुझे लग रहा था कि इसमें ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई बंदा कैंप कर रहा होगा, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ दिया और यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं था। मैं यहाँ पर 20 से 30 सेकंड वेट करता हूँ जोन के बनने का, और निकल जाता हूँ रोजॉक के बीच में एक स्नाइपर टावर को होल्ड करने के लिए। स्नाइपर टावर या बॉस टावर कुछ भी कह लो। अब बंदों के अंदर माइनस का डर इतना गंदा बैठ चुका है ना, तो वो सेंटर होल्ड करना ही नहीं चाहते। ये रोजॉक के अंदर एक स्नाइपर टावर है जो कि इस जोन के सेंटर में पड़ रहा था। मैं उसको होल्ड करने के लिए जाता हूँ, और किस्मत देखो भाई, वहाँ पर उस स्नाइपर टावर के अंदर क्या, वहाँ तो आसपास भी कोई बंदा नहीं था। अब जब मैं इस स्नाइपर टावर के अंदर जाने वाला था, तभी एक बग्गी मेरे पीछे लग जाती है। वो भी इसी स्नाइपर टावर के अंदर जाने वाली थी, लेकिन किस्मत ने मेरा अगेन साथ दिया और मैं 2 से 3 सेकंड उससे पहले वहाँ पहुँच जाता हूँ, जिस वजह से वो बग्गी वाला कहीं और को निकल जाता है। अब वो बग्गी वाला मुझसे ज़्यादा दूर तो नहीं गया, मेरे पीछे ही था, लेकिन यहाँ मेरे पास इस टावर का एडवांटेज था, जहाँ से मैं चारों तरफ देख सकता था, कहीं से भी स्प्रे मार सकता था। लेकिन यहाँ का नुकसान एक भी है कि कहीं से भी नेट मारो, यहाँ पर एक नेट बंदा ख़त्म हो जाएगा। टॉप 10 में आने के लिए अभी भी एक बंदा बचा हुआ था, इसीलिए मैं थोड़ी देर होल्ड करता हूँ, और जैसे मैं टॉप 10 में आता हूँ तो मैं बंदों को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ कि कहीं से मुझे एक आधा किल और मिल जाए। तभी मुझे दिखती है ये वाली बग्गी जो जोन के अंदर से आ रही होती है। अब इस बग्गी वाले के लिए इतना बुरा लगा ना, एक तो बेचारा वैसे ही जोन से डैमेज था और अपने लिए कवर ढूंढ रहा था जो उसको नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, इसको मारने के बाद मैं यहाँ से एक फायर आ रहा था जिसको मैं स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ। वो बंदा भी ब्रिज से नीचे होते हुए जोन के अंदर आ जाता है, और उसको पता नहीं कहाँ से बग्गी मिलती है फूटी फाटी, जिसमें भाई एक टायर पंचर, और ये है उसकी धांसू एंट्री। अब लकीली उसको एकेएम के लास्ट के 2 हेड पड़ जाते हैं, जिस वजह से वो बंदा मर जाता है। जैसे मैं दूसरे बंदों को देखने की कोशिश करता हूँ, तभी मेरे बगल से एक बग्गी निकलती, और इस बग्गी वाले ने कई सारे बंदों को मार रखा था। इसका नाम बार बार किल फीड में आ रहा था। तो ये बग्गी मेरे बगल से निकलती है। जैसे ही इस वाले बंदे को डैमेज दिया, तो मैं देखता हूँ नेट करने को लेकर मेरे पास कोई नेट नहीं था, तो मैं इसके ऊपर मजबूरी में पुश करता हूँ। ये बंदा काफ़ी लो था। अब जैसे इस वाले बंदे को मारो तो पीछे से डीपी वाला बंदा किसी और दूसरे बंदे को मार देता है। अब यहाँ मेरे पास स्मोक की भारी कमी थी, तो मैं इसकी पेटी पर जाता हूँ और स्मोक लूटता हूँ, और तभी डीपी वाला बंदा मेरे ऊपर फायर करता है। अब यहाँ मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा लो थी, और मेरे अलावा यहाँ पर 2 बंदे बच रहे थे। इन दोनों में से मुझे एक की पोजीशन पता थी और एक की पोजीशन मुझे बिल्कुल नहीं पता थी कि वो कहाँ पर है। अब इतने में मैं यहाँ पर स्मोक करता हूँ, निकलता हूँ जोन के अंदर। बॉस टावर में थोड़ा सा जोन बन रहा था, और तभी वो बंदा फायर करता है। उस बंदे ने डीपी से दूसरे बंदे को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर बचती है 1v1 की कंडीशन। मैं ऊपर जाता हूँ उस बॉस टावर के अंदर और ट्राई उस बंदे की एक्चुअल लोकेशन ढूंढने का। तभी वो बंदा मुझे दिखता है भागता हुआ, और मैं उसके ऊपर फायर करता हूँ। यहाँ मैं उस बंदे को डैमेज करता हूँ, और वो बंदा मुझे दुगना डैमेज दे देता है। यहाँ मैं जल्दी जल्दी हील करता हूँ। मुझे लग रहा था कि वो बंदा जोन के अंदर ही है, लेकिन वो जोन के बाहर था, और तभी वो बंदा मुझे फिर से दिखता है। मैं उसके ऊपर फायर लेता हूँ। और एफपीवी खेलने का ना भाई एक और सबसे बड़ा नुकसान है ये,
यहाँ पर मेरी बॉडी इतनी एक्सपोज हो रही थी ना कि मुझे खुद ही पता नहीं चला, और इस बंदे ने मुझे ईज़िली मार दिया और एक और सेकंड मेरे हाथ से निकल गया। खैर, अब मिलते हैं कल वाली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।